सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, शुभ प्रभात, प्रणाम। आज सुबह सुबह ही आपसे मुखातिब होने के लिए जो मेरा मन बना है वो इन परिस्थितियों को देखते हुए शायद आपको भी लगे कि नहीं, ये मसला हमारा सामूहिक है। बहुत बातें हो रही है, नज़रें गड़ाए, कान लगाए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्णयों की तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ गुहार केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उनके सदस्यों की ओर भी लगाए बैठे हैं। दरअसल हम इन लोगों को इंगित कर क्या साबित कर रहे हैं कि हम अक्षम हैं और वो बहुत सक्षम हैं। बेशक उन्हें कुछ संविधान प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है, लेकिन जो संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया उसी के आधार पर तो ये भी उसके संरक्षण नियुक्त हुए हैं। तो संविधान हम सबका है, दायित्व हम सबको निभाना है, लेकिन थोड़ा वर्तमान परिस्थितियों में हमें लजाना ज़रूर है, लज्जा महसूस ज़रूर होती है कि हम अपने हाथ काट कर जब अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखकर दलगत राजनीति में फंसकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने के लिए निकलते हैं, बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। मैं हालिया कुछ सालों पहले से, या यूँ कहिए कि 2014 से, शायद कड़वी बात लगती है, 2014 से पहले भी चुनाव हुआ करते थे विधानसभा के, लोकसभा के, लेकिन 2014 के बाद जो ये एक सुनामी आई है राजनीति में, उसके ऊपर जो मेरा कहना है वो यही है कि इस सुनामी में अब घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, अब वायदे होते हैं। और आपको पता है कि बिना दस्तावेज के, बिना कुछ किए धरे, बिना कुछ लिए दिए अगर आप कोई बात करते हैं और घर में खजाना खाली हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जुमला या छुनछुना। मैं केंद्रीय सरकार की बात नहीं करता क्योंकि वो संदर्भ से ही हट चुकी है। कोई ऐसा काम केंद्र ने किया ही नहीं है जिसकी तरफ हम ये कह सकें कि नहीं, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी देश, हमारी जनता और हमारे भविष्य के लिए हुआ है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर से आपको क्या मिलने वाला है? एक आस्था का ऐसा ठप्पा लगाया जा रहा है जो कि एक जाति विशेष,
एक धर्म विशेष और एक वर्ग विशेष के लिए ही शायद ये मायने रखता है, लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति की ओर जाएं तो उसमें तो जो प्रभु हृदय में निवास करते हैं, हृदय टटोलने की किसी को आवश्यकता ही महसूस नहीं पड़ती। इसीलिए हम मंदिर बनाना शुरू कर चुके हैं। वो काशी विश्वनाथ हो, वो अयोध्या हो, वो उज्जैन हो, कल को हो सकता है कि वृंदावन पर भी ये बात आन पड़े। खुदाई करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो आपका ध्यान जो है बांटने के लिए वहीं पर भगवा गाड़ दिया जाएगा, जबकि भगवा ओढ़ने, सोने, लहराने और अपनी स्वार्थ प्रेरित सत्ता फैलाने के लिए नहीं था। ये एक ऐसा रंग है जिसने देश को प्रेम करना सिखाया, जिसने विश्व को प्रेम के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए भाई और बहनों का जो नारा शिकागो में दिया था, वो है भगवा। चलिए रंगों पर नहीं जाते हैं, अब वादों की तरंगों पर जाते हैं। मैं हालिया हिमाचल प्रदेश जो सरकार, जिसे शायद हर लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत काम किया है, सराहनीय काम किया है, हम पर विश्वास है लोगों का और हमें जो है बहुत पॉपुलैरिटी हासिल है, मैं इस सुख की सरकार की बात कर रहा हूँ। अब फर्क यहीं शुरू हो जाता है। केंद्र में जो कांग्रेस है वो यूं ही बिखरी पड़ी है। ध्येय सिर्फ उनका भी किसी तरह केंद्र में सत्तासीन होने का है या अपने अस्तित्व को बचाए रखने का है। कौवा हंस की चाल चल पड़ा तो अपनी चाल भी भूल गया। अब कौन कौवा है, कौन हंस है, ये भाजपा और कांग्रेस को स्वयं तय करना है। बहुत से वादे किए गए, मुझे नहीं मालूम कि उन वादों को पूरा करने का जो आधार है वो क्या था और क्या वो होगा। कल हिमाचल दस्तक में एक न्यूज़ बुलेटिन सुन रहा था तो हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई कि हमारी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एक ऐसी संस्था थी जिसका अपना ही एक विशेष स्थान रहा, लेकिन आज उसी संस्थान के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स सब केवल वादों पे जी रहे हैं। हाँ, अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। उनका चूल्हा भी ना जले, उन्हें भी कुछ ना मिले, क्योंकि जिस दिन 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा सरकार ने किया, उस दिन कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पेंशनर ये नहीं बोला कि ये खैरात किस तरह बांटोगे। मुझे धूमल जी का वो समय याद है जब किसी हमारे ही अधिकारी कहो या कर्मचारी कहो
या दुम छल्ले कहो, उन्होंने एक उन्हें सुझाव दिया कि हम बचा सकते हैं ऊर्जा यदि हम CFL का प्रयोग करें। अब बालहट, राजहट, स्त्री हट, इनके जहन में जो बात चली गई उसे पूरा कराकर ही हटेंगे। तो धूमल जी ने CFL की योजना का 4 लट्टू दो और CFL ले जाओ, यानी मुर्दा हल्का किया जाएगा बाल काटकर। मैं उस समय एक अच्छी पोस्ट पे पदासीन था और उसके वितरण और उसके हर चीज़ से CFL से संबंधित रहा हूँ। 70 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को उधार दिया गया था, जिसे उन्हें किस्तों में वापस करना था। सरकार ने कहा हम मुफ्त में बांट रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला, इसे मैं घोटाला ही कहूँगा। यदि आप बांट रहे हैं तो आप छाती ठोक के ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ, हमने विद्युत परिषद को इतना पैसा दिया है और हम इसे आपको मुहैया उनसे करवाएंगे। लेकिन नहीं, उसमें राजनीतिक शर्मिंदगी होती और इस तरह से बलि का बकरा बनाया गया बिजली बोर्ड को। बिजली बोर्ड बलि का बकरा बना तो उपभोक्ता डबल इसके बकरे बने। एक तो वो पैसा 70 करोड़ का भी शायद हम ही लोगों के सिर पर से निकलना था, जो ऋण दिया गया था। दूसरे, ये जो CFL में क्योंकि पारे का अंश रहता है, आने के बाद वितरण करने के बाद जो टूट गए या तोड़े गए या खराब हो गए, उसके रिसाइकलिंग का कोई तरीका नहीं सुझाया गया था। आंकड़े शायद निकल के आएंगे कि पारा कभी नष्ट नहीं होता और हम लोगों की एक ये धारणा बनी हुई है कि हमें अपना जो वेस्ट है वो नदियों और नालों के मुहानों पर जाकर प्रवाहित करना है। शायद बहुत से केसेस कैंसर के या इसी तरह गंभीर बीमारियों के भी आए होंगे। तो किसी ने उसके बारे में नहीं कहा, ना सोचा, क्योंकि फिर वही बात, बालहट राजहट के आगे सारी हटें समाप्त प्राय हो जाती है। चूंकि मैंने थोड़ा सा विरोध भी किया था तो मुझे ये मेरी हरी टोपी पहनकर, मैं उस समय भी पहनता था, मुझे यहाँ तक कहा गया कि ये तो कांग्रेसी है और ये इस स्कीम को कभी भी लागू नहीं होने देगा। तो मैंने ये कहा था कि ये पैसा किसी दल के बाप का नहीं है। अगर कुछ हो रहा है, अगर कुछ खर्चा किया जा रहा है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसका जो प्रतिफल है या जो लाभ है वो
एक कॉमन आदमी तक क्यों ना पहुंचे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं। लेकिन जब ये 300 यूनिट फ्री होने बिजली देने की बात आई, तब भी मैंने लिखा था, सोशल मीडिया पे लिखा था, बातें की कि ये वादे कहीं पर भी हमें आगे ले जाने वाले नहीं हैं। ये धीरे धीरे इस संस्था को ख़त्म करते जाएंगे। तो मैं सुख की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो शायद वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी रहे होंगे, जिन्हें आज तक ना तो आपकी वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली हुई है, और अब तो कंगाली इस हद तक आ पहुंची है कि कल ही जो मुझे पता लगा है कि ना तो अभी तक वेतन मिला है और ना ही पेंशनर को पेंशन मिली है, यानी दिवाला पीट दिया गया है। और ये जो इसी तरह की दिवालियापन औरों में भी आएगा और विभागों में भी आएगा, क्योंकि ये वादे करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है जब तक कि आपकी गांठ में पैसा ना हो। अब ले देकर जो ये सुख की सरकार है, ये सुख किसमें खोज रही है? टूरिज्म में। टूरिज्म का भी आपने हाल देख लिया। यानी कुल मिलाकर 2 रुपये किलो गोबर ही की बात होगी, जो 2 रुपये किलो मिलना नहीं है। दूध इतने रुपए किलो लेंगे, गाय का ये लेंगे, भैंस का वो लेंगे, लेकिन होने का कुछ नहीं है। तो मैं बहुत आहत मन से आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमें माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से नहीं, किसी केंचुए से नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग से नहीं, जो मिट्टी खोद रहा है इस प्रजातंत्र की, इनसे गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। हम संभलेंगे तो सब संभल जाएगा, हम नहीं संभलेंगे तो कुछ नहीं संभलेगा, और हमारा भविष्य इसी तरीके। अतः इस सारी व्यथा का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें फिजूल के इन जुमलों में नहीं आना है और अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना है। वो कोई भी हो, इस तरह की अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले वादे हमें नहीं चाहिए। हमें अपना कर्म करते जाना है। और मेरा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद के कर्मचारियों से, अधिकारियों से निवेदन है कि वो स्वयं इस ओर आगे आएं और इस संस्था को बचाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन परिस्थितियों में आप काम करते हो उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। खंबे पे चढ़ने के लिए कोई मशीनरी नहीं आती है। बर्फ़ में काम करते हुए, लाइनें खींचते हुए कोई मशीन काम नहीं करती है। बाकी जगह तो चलिए आप जेसीबी लगा सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, कहीं वैली ब्रिज भी लगा सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं तक सुविधाएं पहुंचाने का जो वैली ब्रिज आप लोग लगाते हैं
उसकी महत्ता को केवल आप लोगों को ही समझना है। बेशक आपका जो इस समय ये जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं और शायद अक्षम होंगे भी, क्योंकि मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई होता नहीं हूँ। क्योंकि आज तो ये परिस्थितियाँ हो गई है कि या तो सरकार न्यायालयों से चल रही है या देवालयों से चल रही है, बीच में तो कोई आलय है ही नहीं। लेकिन आप अपना जो मनोबल है उसे बनाए रखें, उसे सकारात्मक सोच की तरफ ले जाएं और भविष्य आपकी तरफ देख रहा है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। स्वयं में एक आदर्श बनिए, जिसे कहा भी जाता है कि आपो दीप भव, यानी आप अपने लिए स्वयं दीपक बन जाइए, ताकि ये अंधी सरकारें आप लोगों के महत्व को भी समझ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।